जय जिनेंद्र। कौन है? चलिए आज हम आपको उनके बारे में बताते हैं। ये उस समय की बात है जब उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी। यह घटनाक्रम प्रभावक चरित्र से लिया गया है। मध्य प्रदेश के एक गांव में कृष्ण नामक ब्राह्मण रहते थे। उनके भाग्योदय से 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनके नाम उन्होंने श्रीधर और श्रीपति रखे। उनको बचपन से ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया था। आज वो दोनों पुत्र गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके आने वाले थे। तभी श्री कृष्ण ब्राह्मण बोलते हैं, पता है तुम्हें, पूरे प्रदेश में श्रीधर और श्रीपति की विद्वता की चर्चा हो रही है। आज मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो गई है। आज मेरा सीना 56 इंच का हो गया है। तब उनकी माता बोलती है, हाँ प्राणनाथ, मैं ना कहती थी कि आपको हमारे ये दोनों पुत्र बहुत अनमोल रत्न हैं। ये दोनों पुत्र हमारा नाम अवश्य रोशन करेंगे। एक सूर्य के समान तेजस्वी तो दूसरा चंद्र के समान शीतल। दोनों ही अपने ज्ञान के प्रकाश से केवल दिन रात धरती अंबर गुरुकुल और अपने गांव ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर देंगे। मैं तो बहुत आतुर हूँ उनसे मिलने के लिए। मेरी तो आंखें तरस गई है यह लाल को देखे हुए। मैं तो उनके स्वागत की तैयारी में क्या क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी ब्राह्मण बोलते हैं, हाँ भाग्यवान, तुम आज जी भर के अपने लाडलों के गले लग जाना। उनके स्वागत की पूरी तरह से तैयारी कर लेना। तभी उनकी माता को उनके कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और उनको लगता है कि अब हमारे बेटे आने ही वाले हैं। अब वह अपने पुत्रों से मिलन के लिए बहुत बेकाबू हो चुकी थी। तभी उनके पुत्र आ जाते हैं और कहते हैं, प्रणाम माते, प्रणाम पिता, आपके इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है। हम गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त देखते हैं। एक बार श्रीधर और श्रीपति दोनों धारा नगरी में भ्रमण करने के लिए गए। वहाँ पर एक सेठ रहता था जिसका नाम था लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर अपने दुकान में बैठे नौकरों से बात कर रहा था कि इस साल बहुत नफ़ा हुआ। रामू, जो उनके वहाँ पर सफाई का कार्य करता था, उसे कहते हैं कि मैं तुझे आज 1 तोला सोना दूंगा, तू घर को अच्छी तरह से साफ करना। तो नौकर बोलता है, ये सेठ तो हर साल बोलता है पर देता तो कुछ नहीं है। लगता है सेठ का दिमाग खराब हो गया है। तभी श्रीधर और श्रीपति बाजार घूमते घूमते यहाँ वहाँ दुकानों पर आभूषण वस्त्र देख रहे थे। तभी उनको ये सब देखकर उनका मन बहुत खुश हुआ। उन्होंने सोचा कि धारा नगरी कितनी भव्य है, इसका वातावरण कितना मनोरम है। आज का दिन धारा नगरी में घूमते घूमते बहुत अच्छा गया। फिर श्रीपति बोलता है श्रीधर से कि भैया आगे चल के किसी सही जगह पर थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। तभी उन्होंने लक्ष्मीधर की दुकान देखी और वहीं पर चलकर वो विश्राम करने लगे। तभी सेठ जी ने उनसे पूछा, हे विप्र, तुम कौन हो? तो उन्होंने बोला कि हम दोनों श्रीधर और श्रीपति है। तब सेठ जी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो, आपके यहाँ पर आने का क्या कारण है? तब श्रीधर ने बोला, हे राजन, हम तो दारा नगरी घूमने के लिए आए पर अब थक गए हैं, इसलिए कुछ समय यहाँ विश्राम के लिए रुके। तो सेठ जी ने जैसे ही उनके नाम सुने तो उन्होंने सोचा कि श्रीधर और श्रीपति की चर्चा पूरे विश्व में विख्यात है। तभी उन्होंने बोला कि आइए आइए, यहाँ बैठिए और आज तो आपको यहीं पर रहना पड़ेगा। आज आपको हमारे घर चल के भोजन करना पड़ेगा। तभी श्रीधर श्रीपति ने कहा, नहीं नहीं, हम तो यहाँ से चले जाएंगे। तभी लक्ष्मीधर सेठ ने उनसे पूछा, आपने क्या क्या शिक्षा अर्जित की है? तभी श्रीधर ने बोला, हमने वेद, वेदांत,
पुराण, व्याकरण, उपनिषद आदि अनेक ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया है। तब पुनः सेठ जी ने बोला, अब तो आपको हमारे घर पधारना ही होगा। सेठ जी के बार बार बोलने पर श्रीधर और श्रीपति दोनों ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उनके घर चले गए। सेठ जी ने उनके घर लेके जाके उनकी बहुत आवभगत की और वे खाना खाकर श्रीधर और श्रीपति अपने घर के लिए प्रस्थान करने लगे। तभी राजा ने सेठ ने सोचा कि अब बहुत देर हो गई है, अब मैं एक बार दुकान जाके आ जाता हूँ। जैसे ही दुकान सेठ पहुँचा, उन्होंने देखा कि दुकान में तो आग लग गई है। सेठ जी की आदत थी कि वो अपने बही खाते दो रूप से लिखते थे, एक तो कागज़ के ऊपर बना के पाठी के रूप में, दूसरा दीवारों पे लिखवा के। पर आग लगने से पाठी वोटी और दीवारें दोनों ही नष्ट हो चुके थे। राजा के सारे बही खाते जल चुके थे। अब उनके पास कोई हिसाब किताब बचा नहीं था। अब जो सेठ था वो बहुत दुखी हो गया। पर उसी समय श्रीधर और श्रीपति घूमते घूमते उनकी दुकान की तरफ आए और उन्होंने देखा कि सेठ बहुत परेशान बैठ रहा था। तब उन्होंने पूछा, हुआ क्या? तो सेठ जी ने पूरी बात बताई। तभी श्रीधर और श्रीपति ने बोला, बस इतनी सी बात? हमने जब आपकी दुकान पर बैठे थे तब हमने पूरी दीवारों को एक बार देख लिया था और हमने एक बार देखते ही हमने बही खातों को अपने दिमाग में समा लिया था। चलिए आप मुझे यहाँ पोटी ला के दीजिए, हम आपको फटाफट से सारे बही खातों के हिसाब लिख के देते। अब श्रीधर और श्रीपति दोनों हिसाब लिखते स्टार्ट कर दिया। लिख रहे थे, जगदीश जी के इतने रुपए, संपत जी के इतने रुपए, हर व्यक्ति के हिसाब बिल्कुल सही सही लिख रहे थे। ये सेठ जी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने कहा, इतने विद्वान लोग, इतने विद्वान बच्चे, इनको तो हमारे जैन धर्म के अंदर ही होना चाहिए। तब उनके मन में आया कि हम इनको वर्धमान सूरी के पास लेके जाते हैं और यदि ये हमारे जैन धर्म के अंदर आए तो ये हमारे जैन शासन की बहुत प्रभावना करेंगे। अब सेठ श्रीधर और श्रीपति को आचार्य श्री के पास लेके जाता है। वहाँ जाकर सेठ जी बोलते हैं, मथेन वंदामी गुरुदेव। और वर्धमान सूर्य जी कहते हैं, धर्म लाभ। जैसे ही वे श्रीधर और श्रीपति को देखते हैं और वो देखते ही कहते हैं कि ये भविष्य में कोई महान कार्य करेंगे और इनके विचारक बहुत होंगे। श्रीधर और श्रीपति बड़े ही विद्वान बालक थे। वे धीरे धीरे वर्धमान सूरी के पास रहते उन्होंने बहुत अत्यंत ज्ञान का अध्ययन कर लिया था और धीरे धीरे वो सब कुछ सीख गए थे और उनका मन भी उस दिशा में रमण करने लगा था। फिर उन्होंने धर्म की दीक्षा प्राप्त की और वहीं पर उन्होंने वर्धमान सूरी के पास दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा ग्रहण करने के बाद श्रीधर और श्रीपति का नाम जिनेश्वर सूरी मुनि व बुद्धि सागर मुनि रखा गया। जिनेश्वर सूरी एक बार अचानक से कहते हैं, आप आज्ञा दे तो मैं सामने वाले घर में जाकर हमारे रहने के स्थान की याचना कर सकूं। तब आचार्य ऋषि कहते हैं कि जाइए, आप रहने की जगह की व्यवस्था कर लीजिए। तब वे प्रत्येक घर पे जाके पूछते हैं पर कोई भी उन्हें रहने की जगह नहीं देता है। सब कहते हैं किसी के घर पे अनाज भरा हुआ है, किसी के घर पे शादी है, किसी के घर पे कुछ और है, किसी के मकान किराए पर दिया हुआ है। कोई भी साधु भगवंतों को रहने के लिए जगह नहीं देता है। तभी जंगल से घूमते हुए एक राजपुरोहित आता है और वे जिनेश्वर मुनि से कहता है कि आप यहाँ पधारे मुनिराज, आप कहाँ से आए हो? तो जिनेश्वर मुनि कहते हैं कि हम दिल्ली से आए हैं और हम यहाँ रहने का स्थान खोज रहे हैं। तब राजपुरोहित कहते हैं कि आपको यहाँ पर कोई जगह नहीं मिल रही हो तो आप मेरे चतुरशाला में रहकर मुझे कृतार्थ कीजिए। यहाँ आपको गोचरी में भी कोई सहजता होगी, हम आपकी सारी व्यवस्था करवा देंगे। महाराज साहेब राजपुरोहित के साथ उनकी शाला में जाते हैं। अब धीरे धीरे वो व्याख्यान देना प्रारंभ कर देते हैं। तो वहाँ गांव के लोग और राज्य के लोग दोनों ही
साधु भगवंत के पास आते हैं, उनके व्याख्यान सुनते हैं। उन्हीं के गांव में एक और संत रहा करता था जिनका नाम था सुराचार्य। ये राजा के बहुत निकटतम था। सुराचार्य जी राजा से कहते हैं कि आपसे कुछ गुप्त मंत्रणा करनी है। राजा कहते हैं बोलो। सुराचार्य जी कहते हैं कि राजन, हमारे पाटन नगर में कुछ गुप्तचर मुनि वेश में आए हैं और वे हमारे राज्य की व्यवस्था के भेद जानने के लिए आए और वो भेद ही है, कुछ करिए राजा। तो राजा कहते हैं ऐसी बात है, नगर में उन्हें आश्रय किसने दिया? तब सुराचार्य जी कहते हैं आपके ही राज्य के राजपुरोहित ने उन्हें ठहरने के लिए अपनी शाला में जगह दी है। तभी फटाफट से राजा अपने सैनिकों को भेजकर राजपुरोहित को शीघ्र ही राज दरबार में आने का आदेश देते हैं। और जैसे ही राजपुरोहित वहाँ आता है और कहता है जी हुक्म महाराज, आपने मुझे बुलाया। तब राजा कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने गुप्तचर धृत पुरुषों को अपने घर में आश्रय दिया है। राजपुरोहित कहते हैं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, किसने ये अफवाह फैलाई महाराज? तो राजा ने कहा ये सुराचार्य जी ने अपनी आंखों से देखी है। सुराचार्य जी कहते हैं राजपुरोहित जी बताइए, आप कोई गुप्तचर मुनिवेश में रुके हुए हैं या नहीं है? तो राजपुरोहित जी ने कहा नहीं सुराचार्य जी, वे तो यतिजन है, साक्षात मूर्तिमान धर्मनिष्ठ है। उनकी क्रिया, आचार, व्यवहार आदि में पूर्ण शुद्धता है। उन मुनियों में कोई दोष नहीं है। सुराचार्य कहते हैं ठीक है राजपुरोहित जी, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे घर पर ठहरे हुए यतिजनों से शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि वे विद्वान है या हम, वे ढोंग कर रहे हैं या नहीं। राजा कहते हैं सुराचार्य जी बिल्कुल ठीक कह रहे। राजपुरोहित जी आप वहाँ जाके उनके कहिए कि कल आए और यहाँ पर शास्त्रार्थ करें। तभी राजपुरोहित जी वर्धमान सूरी के पास जाते हैं और उनसे इसकी स्वीकृति मांगते हैं। तभी वर्धमान सूरी जी कहते हैं ठीक है, हम अपने यहाँ से जिनेश्वरी को वहाँ भेज देंगे और हम भी साथ में आएंगे। शास्त्रार्थ तो होगा, पता चल जाएगा कि किस में धर्म की प्रभावना हो रही है और किस में धर्म का ढोंग। राजपुरोहित के साथ वर्धमान सूरी, जिनेश्वरी सब वहाँ पधारते। सूरी और जिनेश्वर सूरी और उनके शिष्यों के साथ राजा के राजमहल में आते हैं। जैसे ही वे पधारते हैं, राजा उनसे कहते हैं आइए पधारिए, तांबूल ग्रहण कीजिए। उसी क्षण वर्धमान सूरी कहते हैं नहीं राजन, मुनिजन का तांबूल खाना उचित नहीं है। साधुओं को अहिंसा एवं संयम का पालन करना चाहिए। राजन, हमारी तरफ से जिनेश्वरी शास्त्रार्थ करेंगे। राजा कहते हैं आप सभी का शास्त्रार्थ में सादर आमंत्रण है। आज अंधकार और प्रकाश में, वासना और उपासना में, साधन और साधना में युद्ध होना है। इसका परिणाम स्पष्ट है। जैसे सदा काल से उजियारा, उपासना और साधना की ही विजय हुई है, और आज भी वही परिणाम आना है। उसी क्षण सुराचार्य जी कहते हैं जो मुनि बस्ती में वास करते हैं वे प्राय षड दर्शन से बाहर है, जो कि नूतन वाद स्थल नामक ग्रंथ में लिखा है। उसी क्षण जिनेश्वरी कहते हैं राजन, जो धर्म की ABCD तक नहीं जानते, क्या आप उनकी बातों पर विश्वास करेंगे? सुराचार्य जी कहते हैं राजन, यह हम घोर अपमान है। लगता है जिनेश्वरी के पास कोई जवाब नहीं है, तभी वह ऐसी बहकी बातें कर रहे। जिनेश्वरी कहते हैं राजन ठहरिए, मैं सही कह रहा हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आपके राज दरबार में आधुनिक पुरुषों की नीति प्रणाली चलती है या पूर्व पुरुषों की? तभी राजा कहते हैं मान्यवर, हम पूर्व पुरुषों की नीति प्रणाली को ही मान्य करते हैं। तभी जिनेश्वरी पुनः कहते हैं राजन, उसी तरह सुराचार्य जी ने जो शास्त्र पाठ दिखाए वे आधुनिक लोगों के हैं। हम पूरे देश में विहार करके आए, इसलिए शास्त्र साथ नहीं लाए। हमारे जैन पूर्व आचार्य गंधर आदि द्वारा प्ररूपित धर्म ही प्रमाण स्वरूप मान्य है, जैसे कि 10वें कालिक सूत्र,
आदि, आप कृपया करके वे ग्रंथ मंगवा लीजिए। तभी राजा कहते हैं, सुराचार्य जी, जिनेश्वर सूरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाद विवाद प्राचीन ग्रंथों के आधार पर ही होगा। सुराचार्य जी कहते हैं, प्राचीन ग्रंथ अभी मंगवाता हूँ। राजा सुराचार्य जी कहते हैं, तुरंत अपने मठ से ग्रंथ मंगवाइए। सुराचार्य जी कहते हैं, जी महाराज, अभी मंगवाता हूँ। जिनेश्वर सूरी कहते हैं, राजन, इन शास्त्रों के अनुसार साधुओं को ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जो साधुओं के निमित्त ना बने, जहाँ पर निर्दोष खान पान की पूरी व्यवस्था हो, मलमूत्र के त्याग के लिए निर्दोष भूमि हो एवं जो पशु और स्त्री से रहित हो। राजन, इस प्रकार साधु को मंदिर में नहीं बस्ती में वास करना चाहिए। सुराचार्य जी कहते हैं, राजन, ये पाठ ठीक नहीं है। राजा कहता है, पाठ तो बिल्कुल सही है। जिनेश्वर सूरी जी कहते हैं, सुराचार्य जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप मंदिर में पान खा सकते हैं? सुराचार्य जी कहते हैं, हाँ हाँ, खा सकते हैं। राजन, मैं आपसे पहले ही कहता था, यह बच्चा मुझसे क्या वाद विवाद करेगा। जिनेश्वर सूरी जी कहते हैं, राजन, मैं आपको एक बात बता दूं, शेर का बच्चा चाहे कितना भी छोटा हो, बड़े बड़े बैलों को हराने और डराने में सम्मत होता है। सुराचार्य जी कहते हैं, मुझे ये बैल कह रहा है? राजा कहते हैं, सुराचार्य जी, आप शांत हो जाइए, आप तो केवल अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सुराचार्य जी कहते हैं, राजन, मंदिर में पान खाने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं अभी पाठ दिखाता हूँ। राजा कहते हैं, सुराचार्य जी, रहने दीजिए, मुझे पता चल गया है कि आपके पास कोई पाठ नहीं है। जिनेश्वर सूरी कहते हैं, राजन, एक बात कहूँ, जरा सोचिए, आपके दरबार में मंत्री आदि उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मंत्रणा चल रही हो और तभी यदि राजकुमार आके भोजन करें तो आप क्या प्रसन्न होंगे? राजन, उसी तरह मंदिर उस परमात्मा का राज दरबार है जहाँ पर भक्त अपने दोषों को दूर करने, सिद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान से महत्वपूर्ण मंत्रणा करने आते हैं। अभी आप ही बताइए, वहाँ पर भोजन करना कैसे उचित हो सकता है? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मंदिर में भोजन करना बहुत बड़ी आसाधना होती है, इससे महापाप माना गया है। राजा कहते हैं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सुराचार्य जी, जो गद्दी पर बैठते हैं और वह गुरुदेव नीचे आसन पर बैठे हैं, क्या हमारे राज दरबार में गद्दियाँ नहीं हैं? सुराचार्य कहते हैं, राजन, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आचार्य मखमली गद्दी पर बैठ सकते हैं, ये नीचे क्यों बैठे हैं मुझे नहीं पता। तभी जिनेश्वर सूरी कहते हैं, राजन, साधुओं को गद्दी आदि श्रृंगार वासना की आसक्ति बढ़ाने वाले वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। राजा कहते हैं, आप नगर के करडी हट्टी वाले घर में निवास करें, आप कितने साधु हैं, वह आपकी भोजन की क्या व्यवस्था है, मैं अपने राज दरबार में इसकी व्यवस्था करवाता हूँ। जिनेश्वर सूरी कहते हैं, हम साधुओं को राजपिंड नहीं कल्पता है, शास्त्रों में ऐसा विधान है, हम बस्ती से ही भिक्षा ग्रहण करते हैं। राजा इनके शास्त्रार्थ सुन के बहुत खुश हुए। राजा कहते हैं, गुरुवर मुनिवर, आप ही खरे हैं, आपका ज्ञान ध्यान आचरण बिल्कुल खरा है, आपका धर्म पक्का है, हम आपको विजय मानते हैं और उनको खट्टर विरुद्ध देकर सम्मानित किया जाता है। इस प्रकार जिनेश्वर सूरी को खट्टरगढ़ के प्रथम परम पुरुष और खट्टर विरुद्ध के नाम से जाना जाता है। और बुद्धिसागर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय जिनेंद्र।